यहां पड़ा हुआ एक मास यहां पड़े हुए एक मास को अट्रैक्ट कर रहा है। एक मास यहां पड़ा है, एक मास यहां पड़ा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि एक मास यहां पड़ा है, एक मास यहां पड़ा है, दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या इसके अंदर से कोई हाथ निकल के आया जिसने इसे खींचा, या इसके अंदर से कोई हाथ निकल के आया जिसने इसे खींचा, या कुछ किरणें आई थी जो खींच के चली गई? ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिखा कि यहां से कुछ आया, यहां से कुछ आया। मैंने बीच में से हाथ मार के देखा, कुछ भी नहीं है। मैंने यहां बीच में हाथ रख लिया और देखा, अब देखता हूं ये कैसे इसे अट्रैक्ट करता है, पर तब भी अट्रैक्ट कर रहा था। अगर आप अर्थ और सन के बीच में कुछ रख दोगे तो क्या अर्थ और सन अट्रैक्ट नहीं करेंगे? करेंगे। अट्रैक्शन तब भी हो रहा है। तो ऐसा क्या चीज है यार, इससे कुछ किरणें निकल रही हैं, कोई रेज निकल रही है, कुछ ना दिखने वाली वस्तुएं निकल रही हैं। हो क्या रहा है कि ये उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है? ये तो टच भी नहीं कर रहे, टच कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, समझ में आता है। दूर से इतनी ताकतवर अट्रैक्शन कैसे? तो वहां पर बात आती है एक टॉपिक की, एक चीज की, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहते हैं? दुनिया में हर मास की उसके आसपास एक फील्ड होती है। हर मास के आसपास एक एरिया होता है जिस एरिया में वो मास एक कह सकते हैं फील्ड क्रिएट करता है, एक ऐसी जगह क्रिएट करता है। उस जगह में मान लो मैं एक मास हूं, तो मेरे आसपास एक ऐसा स्पेस होगा, ठीक है, जिसको मैंने ग्रेविटी की मदद से या ग्रेविटेशन की मदद से बेंड कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? बेंड। अगर मैं एक मास हूं तो मेरे आसपास का कुछ स्पेस मेरे असर में होगा। मेरे किसके असर में? मेरी फील्ड के असर में। मेरे आसपास एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, जिस रीजन में अगर गलती से भी कोई और मास आया तो उस मास पर मेरा अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा। हाँ, उस रीजन के बाहर है जब तक जो मास है वो सेफ है। जो उस रीजन में आएगा मेरे द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। वो रीजन जो है वो मेरा अपना रीजन है, एक पर्टिकुलर मास का रीजन है। उस रीजन को कहते हैं उस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड। उस मास की क्या भैया हर मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है? हर मास की होती है। जो मास छोटे होते हैं, कम वैल्यू के होते हैं, उनकी फील्ड भी छोटी होती है। जो मास बड़े मास होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उनकी फील्ड भी बहुत ज्यादा होती है। अब भाई इस पेन की फील्ड तो इसके इर्द गिर्द होगी थोड़ी बहुत, लेकिन सन की ग्रेविटेशनल फील्ड तो अर्थ तक आ रही है इतनी दूर, क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है। जिसका मास बहुत ज्यादा उसकी फील्ड बहुत ज्यादा। ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है? एक मास के आसपास का वो रीजन जिस रीजन में अगर कोई और मास आया तो वो दूसरा मास अट्रैक्शन फील करेगा। एक मास के आसपास का वो रीजन जिसमें अगर कोई और मास आया तो वो मास अट्रैक्शन फील करेगा। इसे कहते हैं एक मास की ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या भैया छोटे मास की भी होती है? सबकी होती है। दुनिया में हर मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो होता क्या है भैया, ये अट्रैक्शन आप बता रहे थे, हाथ हाथ निकल के नहीं आता, फिर ये अट्रैक्ट कैसे करती है बॉडीज? दो मासेस अट्रैक्ट कैसे करते हैं? होता क्या है, यहां एक मास पड़ा है, इसकी अपनी एक फील्ड है। ये एक और मास है, इसकी भी अपनी एक फील्ड है, छोटी छोटी फील्ड। छोटा मास छोटी फील्ड, बड़ा मास बड़ी फील्ड। जब ये छोटा मास इस बड़े मास की फील्ड में कदम रखता है ना, तो ये बड़ा मास इसे अट्रैक्ट नहीं करता, इस बड़े मास की फील्ड इसे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये खुद फील्ड के अंदर आ गया। अब इस छोटे मास की छोटी सी फील्ड और बड़े मास की बड़े वाली फील्ड दोनों आपस में क्या करेंगी? इंटरैक्ट। क्या करेंगी? तो ये जो फील्ड्स का इंटरैक्शन होता है वहां से अट्रैक्शन पैदा होता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है मासेस आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं, असल में उन दोनों की फील्ड आपस में अट्रैक्ट करती है। अगर इसकी और इसकी फील्ड कोलाइड कर गई तो अट्रैक्शन होगा दोनों में, दोनों एक दूसरे का खींचे चले जाएंगे। अगर ये मास इसकी फील्ड में नहीं आया, दूर है, तो ये इससे अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या हमारा प्लैनेट किसी और गैलेक्सी के सन से अट्रैक्ट हो रहा है? अर्थ को अट्रैक्ट कर पा रहा है कोई और गैलेक्सी का सन? कोई और सोलर सिस्टम नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ दूरी तक जाती है। एक मास यहां रखा है, इसकी फील्ड इंफिनिटी तक नहीं होगी, थोड़ा दूर होगी। उस फील्ड में अगर कोई आएगा तो ये मास उसे अट्रैक्ट करेगा। ये मास अट्रैक्ट करेगा या फील्ड अट्रैक्ट करेगी? हम बोलते तो है मास अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली अट्रैक्ट कर कौन रहा है? इस मास ने अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करी हुई है, जो भी उस फील्ड में आता है इसकी तरफ खींचा चला आता है। हाँ ना बोलो? नहीं आया समझ में? तो क्या हर मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है या बस एक मास के आसपास का एक रीजन? बहुत शानदार। ग्रेविटेशनल फील्ड मास के आसपास का एक रीजन है, एक स्पेस है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था क्लास 10th में। तो अंग्रेजी में अगर बोलूं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? द स्पेस अराउंड अ मास
एक मास के इर्द गिर्द की वो जगह इन विच एनी अदर मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ बस अट्रैक्शन ही होता है। अगर कोई और मास आया उस रीजन में तो अट्रैक्शन फील करेगा। उस रीजन को, उस जगह को, उस स्पेस को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इस मास की ग्रेविटेशनल, हर मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, हाँ होती है। तो भैया उस फील्ड की कोई ताकत भी होती है कि ये मास के पास फील्ड की ताकत ज्यादा है, यहां पे थोड़ी कम हो गई, यहां पे थोड़ी कम हो गई, यहां पे कम होते होते जीरो हो गई, यहां पर फील्ड है ही नहीं। तो क्या फील्ड पूरी जगह समान होती है या कहीं पर ताकत ज्यादा कम होती है? क्या लगता है? जब आप एक भारी मास के पास होगे तो वो आपको ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा, और दूर होगे तो कम ताकत से करेगा, नहीं करेगा? हमने पढ़ा है F = G(m1m2)। भाई R डिस्टेंस है ना, अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कम है, R कम है तो फोर्स ज्यादा है। हम जानते हैं डिस्टेंस कम होती है फोर्स, यानी कि भैया एक मास की जो फील्ड होती है उस फील्ड की ताकत हर जगह यूनिफॉर्म बराबर नहीं है। कहीं पर तो फील्ड की ताकत बहुत ज्यादा है और कहीं पर फील्ड की ताकत बहुत। ये मास है, इसके पास इसकी फील्ड की ताकत बहुत, थोड़ा दूर जाऊंगा फील्ड की ताकत थोड़ा और कम, और करते करते जीरो। सही है? जीरो मतलब आप फील्ड से बाहर चले गए हो, हाँ ना बोलो। तो क्या हर मास की फील्ड होती है टिक क्रॉस? डन। छोटा हो या बड़ा हो, हर मास की फील्ड होती है। फील्ड अट्रैक्ट करती है और मासेस को। अगर और मासेस उस फील्ड के अंदर होंगे तो, या वैसे भी और मास उस फील्ड के अंदर होंगे तब वो फील्ड उसे अट्रैक्ट करेगी उन मासेस को, या फील्ड के बाहर होंगे तब भी वो मास अट्रैक्ट हो जाएगा? फील्ड के अंदर होंगे तभी अट्रैक्ट करेगी ना। ये फील्ड किसकी है? मेन मास की है ना, बड़े वाले मास की फील्ड है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी बताओ कि इस फील्ड की ताकत हर जगह अलग अलग होती है या सेम होती है? मास के पास फील्ड की ताकत बहुत ज्यादा होती है और दूर जाते जाते ये ताकत, और इंफिनिटी पे जाके ये ताकत। ये बात मानते हो? अब भैया ये जो फील्ड की ताकत है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और आपके फिजिक्स की भाषा में कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आया? हर मास की फील्ड होती है, उसके आसपास होती है। कोई और मास आया तो अट्रैक्ट हो जाता है। कौन अट्रैक्ट करता है? फील्ड अट्रैक्ट करती है। अच्छी बात है। वो फील्ड इंफिनिटी पे क्या होती है? मास के पास क्या होती है? बहुत दूर जाने पे जाती है। तो यानी कि फील्ड की ताकत अलग 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 है हर जगह पे। तो अगर ताकत निकालने का कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए कि मुझे निकालनी है मास से इतनी दूरी पे ताकत क्या है, इतनी दूरी पे ताकत क्या है, इतनी दूरी पे ताकत क्या है। आप हैरान हो जाओगे जान के कि ताकत निकालने का तरीका क्या दिया गया। फिजिसिस्ट ने कहा, मैथमेटिशियन ने कहा ताकत निकालने का तरीका कुछ नहीं है भाई, फील्ड की ताकत एक तरीके से निकाल सकते हो। हमने कहा बताओ। उसने बोला अगर मान लो यहां पर एक मास है, यहां पर एक, और आपको इस मास की फील्ड की ताकत निकालनी है। यहां पर एक मास है और आपको इस मास की फील्ड की ताकत, आप तो क्या मैं इस मास की फील्ड की ताकत निकाल पाऊंगा? ये क्वेश्चन पूरा है। मुझे इस मास की फील्ड की ताकत निकालनी है, क्या मैं फॉर्मूले से ताकत निकाल पाऊंगा? कोई ना कोई फॉर्मूला होगा इसका, हाँ ना बोलो। कुछ कमी है क्या क्वेश्चन में? क्या कमी है? कहां पे निकालनी है? इस मास की फील्ड जो है वो तो आसपास हर जगह है। आपको वो ताकत यहां निकालनी है, यहां निकालनी है, यहां निकालनी है, वहां निकालनी है, यहां नीचे निकालनी है, ऊपर कहां निकालनी है? क्योंकि अभी हम ही तो बात कर रहे थे हर जगह फील्ड की ताकत अलग अलग है, तो कहां निकालनी है तो बताना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा भाई ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और मुझे इसकी इंटेंसिटी, बोलो मेरे साथ, इंटेंसिटी। मुझे इस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है यहां पर, इस पॉइंट पर। आपको पता है टॉपिक का नाम, हेडिंग ही है, अगर बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। इसीलिए फिजिक्स में साइंटिस्ट ने बुक जब लिखी गई होगी, एनसीईआरटी एक्सपर्ट्स ने हेडिंग ही डाल दी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी नहीं बोलते वो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। हेडिंग है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ, क्योंकि बच्चा बोले ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत, अरे ताकत तो हर जगह अलग अलग है, किसी एक पॉइंट पे निकालोगे ना आप तो जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट पे ताकत कैसे निकालते हैं सुन लो, बहुत प्रेम सुन लो। तरीका सीख गए तो तुम्हें निकालने के लिए कोई नहीं बोलेगा, बस तरीका पूछेंगे, उस तरीके का फॉर्मूला आएगा, उसमें न्यूमेरिकल आएगा। वो तरीका क्या है? मुझे पता है हर मास के आसपास फील्ड बनती है धनकर, हर मास के आसपास फील्ड बनती है। तो मित्तर हर मास के आसपास अगर फील्ड बन रही है और मुझे उस मास से कुछ दूरी पर यहां पर फिक्स कर दिया, मुझे इस पॉइंट पर फील्ड की ताकत जाननी है। क्या करें? ये बड़ा मास है, इसकी फील्ड पूरे में है, मुझे इस पॉइंट पर इसकी फील्ड की ताकत जाननी है। क्या करो? एक छोटा मास लाओ। क्या लाओ? छोटा मास।
भैया छोटा मास लाएं, ले आए, चलो छोटा मास, उसको इस पॉइंट पे रख दो, रख दिया, ये पॉइंट फील्ड के अंदर है ना, इस पॉइंट पे रखूंगा तो इस छोटे मास को कोई अट्रैक्ट करेगा? कौन? तो इस छोटे मास पर ना एक वो लगा दो, स्प्रिंग मेजर। स्प्रिंग मेजर नापता है कितने फोर्स से खींच रहा है ये। अरे वो सिलेंडर उठाने के लिए यूज नहीं करते, तो यहां पे क्या करो, एक वेट मेजरिंग डिवाइस लगा दो और इस मास को ऐसे पकड़ के रखो, और पकड़ के ये बड़ा मास यहां पड़ा है, इस मास को छोड़ दो। छोड़ते ही क्या होगा? बड़ा मास उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स लगेगा, नाप लो कितना फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट पर जब मैंने इस छोटे मास को रखा तो नापो कि इस छोटे मास पर कितना फोर्स लग रहा है। भैया 15 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है भैया? इस छोटे मास को जब मैं इस पॉइंट पर रखता हूं तो 15 न्यूटन लगता है। अब ये बताओ कि इस पॉइंट पर फील्ड की ताकत कितनी है? मैं तुमसे बस एक बात पूछूंगा, उस मास की वैल्यू क्या है, छोटे मास की? तुमने बोला भैया मास की वैल्यू 3 किलो। कितनी? 3 किलो। कितनी? 3 किलो। 3 किलो के मास पर कितना फोर्स लग रहा है? 15। तो 1 किलो पर कितना लगता? 3 किलो पे 15 लग रहा है, तो 1 किलो पे कितना लगता? फील्ड की ताकत 5। फील्ड की ताकत भैया कैसे निकाल दी? ध्रुव को क्या बोल दिया मैंने? हाँ तनी क्या बोल दिया एकदम से मैंने? दोबारा बताऊं? हाँ सुनो, फील्ड की ताकत होती क्या है ये जान लो हिंदी शब्दों में। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो बस ये चेक कर लो कि यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है। यूनिट मास पर इसकी फील्ड में जब मैं यूनिट मास रखता हूं यहां पे, तो यूनिट मास पे 1 किलो, यूनिट मतलब क्या होता है? 1 किलो मास पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड इंटेंसिटी होता है। 1 किलो मास पर कितना खिंचाव लग रहा है उसे ही फील्ड की ताकत कहते हैं। अगर 1 किलो मास पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फील्ड की ताकत 5। 1 किलो मास पर 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फील्ड की ताकत 15। पर भैया मेरे पास 1 किलो मास था ही नहीं, मैं जो टेस्टिंग के लिए मास लाया हूं ना वो 5 किलो का है। कोई बात नहीं बेटा, 5 किलो का रख दे यहां पे, 5 किलो का रख दिया भैया। भैया 5 किलो पर ना, 5 किलो पर 10 न्यूटन लग रहा है, तो अगर 5 किलो पर 10 लग रहा है तो 1 किलो पर कितना लगता? 2। तो फील्ड की ताकत 2। नहीं आया? नहीं आया? फील्ड की ताकत नापने का एक ही तरीका है, यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स। यूनिट मास पर लगने वाला, मैंने कहा मान लो, अभी इंट्रो भी लेंगे इसका। मैंने ये कहा कि यार ये एक मास है, सुनना ध्यान से। इस मास के पास मैंने यहां पे ये पॉइंट चूज किया ए। मेरे को इस पॉइंट पर, इसकी पूरी फील्ड है आसपास, मुझे इस मास की फील्ड की ताकत जाननी है। फील्ड की ताकत क्या होगी ये पॉइंट पर? तो मैंने क्या करना है, सिंपल, ए पॉइंट पर एक छोटा मास रख देना है, स्मॉल एम। कितना? और देखना है इस गरीब पे कितना फोर्स लग रहा है। मैंने पाया स्मॉल एम मास पे लग रहा है फोर्स एफ। कितना लग रहा है? तो भाई मुझे पता है स्मॉल एम मास पर कितना फोर्स लग रहा है, तो 1 किलो मास पर कितना फोर्स लगता? यही है फील्ड की ताकत, एफ बाय एम। क्या है? अरे कौन सा? अरे जो टेस्ट मास है, हाँ ना बोलो। और एफ क्या है? किस पे लग रहा है? टेस्ट मास पे। कौन लगा रहा है? फील्ड। कौन लगा रहा है? जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। नहीं आया? फील्ड की ताकत निकाल रहे हो ना, उस फील्ड की ताकत कितनी है? एफ बाय एम। नहीं आया? एफ बाय फील्ड की ताकत, एफ बाय एम फील्ड की ताकत। कोई पूछे कहानी सुनाओ, एफ बाय एम मतलब क्या? एफ बाय एम कहां से आया? समझा दोगे उसे कि बालक एक मास है, इसके आसपास फील्ड है, तुझे यहां पर इस फील्ड की ताकत निकालनी है, तो यहां पर क्या लिया? एम मास। क्या लिया? एम मास को रखा, छोड़ दिया, एम मास पर फोर्स लगा कितना? एफ। तो फील्ड की ताकत कितनी? एफ बाय एम। नहीं आया? अगर एम मास पर एफ फोर्स लग रहा है तो फील्ड की ताकत हो जाएगी एफ बाय। तो ये फील्ड की ताकत का ना एक बेसिक रट्टू लाइन है। 1 किलो मास पर लगने वाला फोर्स फील्ड की ताकत कहलाता है। 1 किलो मास पर जितना फोर्स लगता है उसे फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ऐसे अंग्रेजी में शुरुआत में बोलता तो गोली होता दिमाग, हिंदी में समझाया, समझ में आया। 1 किलो मास पर लगने वाला फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। जिस पॉइंट पर भी निकालनी है अपने छुटके मास को लाकर वहां रख दो, उस मास पर कितना फोर्स लग रहा है? 15। तो फोर्स को मास की वैल्यू से डिवाइड कर दो, एफ बाय एम एफ बाय एम एफ बाय एम एफ बाय एम। क्या क्या? फील्ड की ताकत एफ बाय एम। जिस भी पॉइंट पर फील्ड की ताकत निकालनी है क्या करो? देखिए तो आज की क्लास इंट्रो दिया भाई मैंने,
हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटीज का हम जिक्र कर रहे थे, वो पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड एनर्जी पढ़ना है, एसके वेलोसिटी अगर समय मिला तो वो भी पढ़ेंगे। एसके वेलोसिटी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि मान लो आपके हाथ में एक गेंद है, मान लो आपके हाथ में एक, मैं आपसे कहूं इस गेंद को ऐसे फेंको कि वापस ना आए, ये कैसे हो सकता है? ऐसे फेंके कि वापस ना आए। आप स्पेस ऊपर बॉल फेंको और वापस ना आए, ऐसा पॉसिबल है? हाँ या ना? एक ऐसी स्पीड जो आप दुनिया में एक ट्रक को दो, एक प्लेन को दो, एक गेंद को दो, या अपने बगल में बैठे हुए चमन दोस्त को दो, अगर आप इतनी स्पीड उसको दे पाए तो वो स्पेस में जाएगा पर कभी वापस, ठीक है? उस स्पीड का नाम है एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम है? एक ऐसी स्पीड जो आप ऊपर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को, उस, है ना, भाई बहन को, ठीक है, या जो भी चीज तुम्हें स्पेस तक पहुंचानी है उसे दो और वो कभी वापस ना आए। वो एक स्पीड की फिक्स वैल्यू होती है अर्थ पे, और वो वैल्यू की स्पीड अगर आपने किसी को दे दी तो फिर वो ऑब्जेक्ट कभी वापस, वो स्पीड हम डिराइव करेंगे कितनी और उसकी वैल्यू जानेंगे कि इतनी स्पीड से कुछ भी फेंकते हैं तो कभी वापस नहीं आता, ठीक है? इसे अच्छा सुनो, फेंकना है ये नहीं, साथ साथ जाना है। जैसे रॉकेट में तो एनर्जी लगती रहती है साथ साथ। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप एक चीज को धक्का मार रहे हो और मारे ही जा रहे हो, धक्का दे रहे हो। एक बार धरती पे इतनी स्पीड देके फेंक दो और छोड़ दो, वो वापस नहीं आएगा, यकीन मानो। कैसे कि अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाएगा? अर्थ की भी तो फील्ड है, अर्थ की भी तो अर्थ तब तक ही तो आपको अट्रैक्ट करेगा जब तक आप उसकी, अगर आप उसकी फील्ड से ही बाहर चले गए तो फिर तो अट्रैक्ट नहीं आया क्या? तो आप उसकी फील्ड से बाहर चले जाओगे, इतनी स्पीड है वो। और सुनने में ना आपको इतनी ज्यादा लगेगी नहीं, पर है वो इतनी। दुनिया में किसी भी चीज को उतनी स्पीड दे दो, काम खत्म। अब खत्म तो पता नहीं, पर काम गया। अब वहां जाकर खत्म या खत्म नहीं वो पता नहीं, ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड शुरू करें। आप फील्ड समझ गए? द स्पेस अराउंड अ मास in which any other mass experiences a force of attraction is called gravitational field। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वैल्यू है फील्ड की ताकत, इसको डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। किससे? इसकी वैल्यू होती है F by m। क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मास m, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मास। आपको अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, तो क्या करो, उस पॉइंट पर एक m मास रख दो, उस m मास पर F फोर्स लगेगा, F और m को डिवाइड कर दो, आपके पास उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एक डायरेक्शन भी होती होगी भैया, बिल्कुल होती है। कैसे? देखो, ये एक m मास है, आपने मुझसे बोला भैया इस m मास की जो इसकी खुद की फील्ड है, यहां पे इसकी फील्ड की जो ताकत है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो याद रखो, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मास की तरफ होती है। किसकी तरफ होती है? मास की तरफ। दुनिया में, दुनिया बोलो, दुनिया में किसी भी मास की फील्ड की डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? मास की तरफ। उसी की तरफ। यहां एक सेंटर में मास पड़ा है, आपने बोला भैया इसकी फील्ड तो हर जगह होगी, मैंने कहा भैया यहां पर इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी तरफ। यहां पर इसकी तरफ, यहां पर इसकी तरफ, यहां पर इसकी, हर तरफ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जिस मास की वो फील्ड है उसकी तरफ, ठीक है? द मैग्नेटिक कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मास इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास, ठीक है? इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास, मास की तरफ, मास से दूर नहीं, मास की तरफ। समझ गए? तो अगर मुझसे कोई बोले इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पे क्या है? इस तरफ है। किस तरफ है? बी पॉइंट पे किस तरफ है? मास की तरफ। बहुत बढ़िया। सी पॉइंट पे मास की तरफ, यहां पे, समझ रहे हो क्या? तो हर पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे निकालो आप, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ई वेक्टर की डायरेक्शन मास की तरफ ही होती है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी से मैंने आपको मिलवाया जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, उसका सिंबल ई होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होती होगी। मैंने बता दिया किसी मास की फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ ही होती है, चाहे वो यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, किसी पॉइंट। भैया बहुत दूर जाएंगे तो भी इसकी फील्ड जहां तक भी है उसकी डायरेक्शन इसकी तरफ ही है, ठीक है? वैल्यू कम बढ़ती होती रहेगी, दूर जाने पर फील्ड कमजोर हो जाएगी, पास जाने पर फील्ड स्ट्रांग होगी, मानता हूं, लेकिन डायरेक्शन मास की तरफ ही होगी। किसी भी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी तरफ ही डायरेक्टेड होती है। दूर जाने पर वैल्यू कम हो जाती है, पास जाने पर वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन डायरेक्शन मास की तरफ ही होती है। कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो, श्योर?
तो भैया ये बेसिक फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल बच्चों, ये बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। अब भैया न्यूमेरिकल में क्या यूज करना है ये भी कर सकते हो। अगर आपने एक टेस्ट मास लिया एम, उस पर देखा है फोर्स लग रहा है, तो एफ बाई एम करके निकाल लो फील्ड की ताकत। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये एक एम मास है और एक स्मॉल एम मास है, ये पॉइंट है बी या ए, मुझे इस ए पॉइंट पर फील्ड की ताकत जाननी है। किसकी ताकत जाननी है? फील्ड की ताकत। तो भैया ने क्या तरीका बताया था कि मान लो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर। कितनी है? और मैंने खुद आपसे कहा ये बताओ एक एम मास से आर दूरी पर उसकी फील्ड की ताकत कितनी है? दोबारा देखो, ये मास वास नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। मैंने आपसे कहा ये एम मास है, बताओ इसके सेंटर से आर दूरी पर इसकी फील्ड होगी? आपने बोला हाँ भैया, इस मास के पास तो इसकी फील्ड होगी। मैंने बोला इसकी फील्ड की ताकत भी होगी? आपने बोला हाँ भैया ताकत भी होगी। मैंने कहा ज्यादा है कम? आपने बोला भैया पास है तो ज्यादा होगी, दूर है तो कम होगी। तो मैंने बोला यार इस एम मास से आर दूरी पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कितनी होगी? तो आपने बोला भैया एक फॉर्मूला आता है हमें एफ बाई एम। मैंने पूछा कैसे निकालते हैं उससे? आपने क्या बोला मुझे? भैया एक एम मास लो। क्या करो? एक एम मास लो, उसे इस पॉइंट पे रख दो। आपको इस ए पॉइंट पर ताकत निकालनी है, यानी कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए चाहिए। तो अगर आपको ये चाहिए तो क्या करो? ए पॉइंट पे क्या रख दो? एक एम मास। और अगर ये एम मास पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? एफ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? एफ बाय एम। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा यार पर हम ये एफ की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, हम तो निकाल सकते हैं ना कि ये बड़ा मास इस छोटे मास को कितने फोर्स से खींच रहा है। निकाल सकते हैं। दो मासेस हैं, बीच की दूरी आर है, निकाल सकते हैं। दो मासेस, बीच की दूरी आर, तो ये मास इसको कितने फोर्स से खींच रहा होगा निकाल सकते हो क्या? कैसे? जी बड़ा एम छोटा एम बाय, ये इस पर लग रहा है इतना फोर्स, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लग रहा होगा इतना ही फोर्स। ये तो बड़ा आसान है, बराबर लगता है। खैर अभी मुझे इस वाले फोर्स से मतलब है। तो मैंने आपसे कहा यार बेटा ये तो हम निकाल सकते हैं एफ की वैल्यू। तो आपने कहा निकाल तो सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, इस फॉर्मूले में एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या पता एक सिंपल फॉर्मूला आ जाए। तो हमने इस फॉर्मूले में एफ की वैल्यू पुट करी, जी बड़ा एम छोटा एम बाय अपॉन छोटे एम छोटा एम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए क्या आ गई? जी एम बाय, इसमें जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है? ये वो मास है जिसकी फील्ड है, ये वो मास जिसकी फील्ड है। हाँ। आर क्या है? उस बड़े मास से छोटा मास तो लिया, ये तो हमने लिया था। उस बड़े मास से उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट पर आप फील्ड की ताकत निकाल रहे हो। नहीं आया? नहीं आया? आर क्या है? आर क्या है? इस बड़े मास से इस छोटे मास का डिस्टेंस। ऐसा मत बोलो, छोटा मास तो मैंने क्वेश्चन के अंदर लेट किया था, हमें तो क्वेश्चन ने क्या बोला? इस बड़े मास से आर दूरी पर फील्ड निकाल दो। तो आर क्या है? बड़े मास और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आपको फील्ड की ताकत निकालनी है। क्वेश्चन ने मुझसे कहा ये मास है, इसकी फील्ड की ताकत निकालो इससे आर दूरी पर। तो मैंने कहा ठीक है, और लास्ट में आंसर क्या आ गया? जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम बाय आर। एम क्या है? जिस मास की फील्ड निकाल रहे हो। आर क्या है? जितनी दूरी पे फील्ड निकाल रहे हो। एम क्या है? जिस मास की फील्ड निकाल रहे हो। और आर क्या है?